भगवान बिच्छू बिना प्रवचन के मन से उतर गए, चले गए निवास में। तो बिच्छू में कुल्हाल कि भगवान आए थे प्रवचन करने के लिए, लेकिन प्रवचन किए क्यों नहीं? पूछा जाए भगवान से तो पूछेंगे कौन, किसी को हिम्मत नहीं। अंत में उनकी सेवा में आनंद जी रहते थे, उन्हीं से सबों ने कहा कि आप सेवा में रखते हैं, भगवान से पूछिए कि प्रवचन करने के लिए आए थे, प्रवचन क्यों नहीं किए? पहले तो उन्होंने कहा कि ये तो हम तो सेवा में रहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। कहा कि नहीं, बिच्छू के लिए आप पूछिए किसी से। पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप गए थे प्रवचन करने के लिए, बिना प्रवचन किए वापस कैसे हो गए? तब भगवान क्या कहते हैं, वहाँ मैं लाखों आदमी देखा, लेकिन एक आदमी का पैर हिल रहा था। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी का पैर हिल रहा था, सारा वातावरण कंपायमान हो गया था। और कहने का विषय बड़ा गहन था, लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लौट आए। अभी आप देखिए ना, वहाँ देखिए गप कर रही है खड़ी होकर के, तमस्बिन आई है बीच में। जहाँ तहाँ देखते हैं, एकदम शांत रहना चाहिए। ज्ञान की बात आसान है समझना, आसान नहीं है। ज्ञान आप देखिए, ज्ञान ही सारे सुख का स्रोत कहा गया है। नॉलेज इज द सोर्सेस ऑफ प्लेजर। आप देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो जितना ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई रिक्शा पुलर है, कोई मजदूर है, ये ज्ञान का ही स्तर है। जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही सुखी संसार में है। एक डॉक्टर लाख लाख रुपया रोज़ कमाता है, मजदूर दिन भर में 400-500। क्या ज्ञान उसके अंदर नहीं है? ज्ञान तो सबके अंदर भरा हुआ, लेकिन उसके अंदर सोया रह गया। डॉक्टर के अंदर जगा हुआ ज्ञान है, जगे हुए का लाभ ले रहा है। ज्ञान सबके अंदर है। ये सारा ये 3.5 हाथ का शरीर दिखाई पड़ता है, अद्भुत है, अद्भुत है। शास्त्रों में क्या कहा, देहस्था सर्वविद्या, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्यं लभते। अब देखिए शर्त लगा दिया, सारे देव सारे तीर्थ इस शरीर के अंदर मौजूद है, सारा ज्ञान इस शरीर के अंदर मौजूद है। लेकिन जिसको जैसा गुरु मिला वैसा ज्ञान हुआ। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टरी ज्ञान, इंजीनियर के पास तो वही ज्ञान। ज्ञान तो ठसाठा से शरीर में भरा हुआ। मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क जो अनंत ज्ञान का भंडार है, अछोर पुस्तकालय। दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, क्या आसमान से कोई गिरा है? इसी मस्तिष्क का उपज है। जो ज्ञान के जितना समीप गया है वो उतना ही ज्ञानी होते गया। आप देखिए नहीं, वैज्ञानिक सब रात दिन भिड़े रहते हैं, वह सब चीज़ तो अंदर में है, लेकिन जो जितना ज्ञान के समीप जाता है उसका उतना ज्ञान बढ़ता है। वैज्ञानिकों का देखिए, जैसे आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुए गए। वो एक आम के पौधे के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। देखते क्या है, एक आम टूट करके गिरा जमीन पर। तो हम लोग भी तो देखते हैं बराबर, कोई फल गिरता है तो जमीन पर गिरता है। तो आइंस्टीन की दृष्टि देखिए कैसी है। वह सोचने लगा कि आम का फल जो है जमीन पर नीचे क्यों गिरा, ऊपर कैसे नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया? अब देखिए सोचने का कैसा ढंग, ऊपर क्यों नहीं गया? तो आप उत्तर इसका दे सकते हैं कि नीचे जमीन पर गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया?
नहीं बता सके। लेकिन वैज्ञानिक देखिए, वो रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया पृथ्वी में, पढ़े लिखे जानते होंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कहा, पृथ्वी एक आकर्षण है, आकर्षण है। तो वो जो है पृथ्वी के रेंज में जो भी पदार्थ आएगा वो ज़मीन पर ही गिरेगा, और पृथ्वी के रेंज से जब ऊपर चला जाएगा तो जिसके रेंज में जाएगा उधर चला जाएगा। जैसे अमेरिका ने अंतरिक्ष में मध्याकर्षण में एक प्लेटफार्म बनाए थे, स्काईलैब प्लेटफार्म। यहाँ से वैज्ञानिक नीचे से रॉकेट का उड़ान भरते थे, उस प्लेटफार्म पर थोड़ी देर रुकते थे। मध्याकर्षण कैसे पता चला? जब वैज्ञानिक गए मध्याकर्षण, न ऊपर जा सकते थे न नीचे, थूक फेंकते थे नहीं नीचे नहीं ऊपर, कमीज खोलते थे नहीं ऊपर न नीचे, उसे टंगा रहा था वो मध्याकर्षण। उसी पर प्लेटफार्म बनाया, यहाँ से पृथ्वी पर से उड़ान भरते थे तो उस प्लेटफार्म पर कुछ देर रुकते थे, अब फिर वहाँ से उड़ान भरते थे। वो मध्याकर्षण। जितने ग्रह नक्षत्र है सब उसी आधार पर टंगा हुआ है। जैसे दो समान बल का आदमी एक रस्सी को खींचे, दोनों तरफ से खींचे तो खींच सकता है, समान बल रहने पर, कम बेस रहेगा तब तो खींचा जाएगा। उसी तरह पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, बृहस्पति, शनि, जितने हैं ब्रह्मांड में ग्रह, सब समान शक्ति, इसीलिए नहीं टकराता। पृथ्वी चंद्रमा से टकरा गई, चंद्रमा बृहस्पति ग्रह से टकरा गया, ऐसा देखा गया? सुने हैं कभी? नहीं सुने। कहने का मतलब है कि जो जितना ज्ञान के समीप गया है वो उतना ही ज्ञानी, उतना ही शक्ति। तो हम लोग बैठे हैं शरीर में, आत्मा जो जीव जो शरीर में जो बैठा है तो कहाँ पर बैठा है? शरीर इंद्रियों का संग लेकर के आत्मा संसार का ज्ञान करती, संसार का सुख लेती है शरीर इंद्रियों का संग लेकर के। और शरीर इंद्रियों का संग छोड़ के जो ज्ञान होगा वही ब्रह्म ज्ञान, वही परमात्मा का ज्ञान है। उसी ज्ञान में शांति मिलती। भगवान ने जब कहा कि ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिल जाती है, तो अर्जुन सवाल पूछते हैं कि भगवान आप कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिल जाती है, तो हम तो देखते हैं बहुतों को बहुत तरह की डिग्रियाँ देश विदेश की पढ़ाई पढ़ करके आए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन कहाँ शांति मिलती है? अरे वह ज्ञान तो पेट भरने का है, शरीर के लिए वह ज्ञान पेट भरने का, उससे शांति नहीं मिलती। तब कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से शांति मिल जाती है? वह है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, वह है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र, ये शरीर जो हम आपका जो है इसको क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र का साधारण अर्थ होता है खेत। जैसे खेत में हम लोग बीज डालते हैं, थोड़ा सा बीज डालते हैं वह कई गुना होता है। उस फसल को कौन खाता है? देखें खेत को भुट्टा खाते हुए, किसी खेत को कोई फसल खाते हुए खेत को देखें? नहीं। जो खेत का मालिक है, जो कहता है मेरा खेत, स्वामी, वही फसल भुगता है। उसी तरह शरीर जो है हम आपका खेत है। तुलसीदास कहते हैं तुलसी है तन खेत है, मन बच कर्म किसान। देखिए क्या कहते हैं, यह शरीर खेत है, किसान कौन है? बीज डालने वाला मन, वचन और कर्म। मन से भी कर्म होता है। किसी के संबंध में आप अशुभ सोच लिए, बुरा सोच लिए, कर्म हो गया। आपके संबंध में भी वह बुरा सोचेगा। पहले मन से ही कर्म होता है। आप देखिए, पहले मन से, तब वचन से, तब कर्म से होता है।
मन से कर्म कैसे होता है? कभी कभी मैं कहानी कहता हूँ कि एक सेठ जी चंदन की लकड़ी के कारोबार बहुत लंबा चौड़ा, बहुत दिन से बिक नहीं रही थी। तो वहाँ के राजा जो थे, राजा से उसकी मित्रता थी। सेठ जी सोचते हैं मन से देखिए कैसे कर्म होता है। सेठ सोचते हैं कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती, मैंने बिक जाती। देखिए क्या सोच रहे हैं, काहे कि एलबेल की लकड़ी से राजा का संस्कार नहीं होता, उसको चंदन की लकड़ी चाहिए। जब मने मन सोचते हैं कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में जाते, मैंने बिक जाता। अब उधर राजा क्या सोचता है, सेठ जी का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा, टैक्स कम देता, माल गुजारी, टैक्स लगाना चाहिए। देखिए एक दूसरे मन से कर्म, जब आपस में मिलते हैं, राजा पूछ बैठते हैं सेठ जी को, क्या सेठ जी हमारे संबंध में कुछ बुरा सोचे थे क्या? कहाँ महाराज क्या सोचे थे? ये देखिए चंदन की लकड़ी बरसों पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है। वैसे ही मैं सोचा कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आते, न बिक जाते। तब राजा कहते हैं कि अरे ये कैसे सोचे जी, ये कैसे सोचे? यह नहीं सोचना चाहिए कि राजा जो नया भवन बना रहे हैं, राजभवन, उसमें चंदन की लकड़ी की सोफा सेट, कुर्सी, टेबल, पलंग, खिड़की, उसमें नहीं बिकती चंदन की, कि राजा साहब मर जाए। लोग बराबर निगेटिव सोचते हैं। कोई जो है सुखी है तो पड़ोसी सोचता है वो दूसरे के सुख में जल रहा है, ऐसा देखा जाता है। दूसरे के सुख में दूसरे की निंदा कर रहे हैं, खूब कीजिए निंदा, जिसकी आप निंदा करेंगे नहीं उसका पाप घटेगा और आपके माथे पर चढ़ेगा। निंदा तो करना ही नहीं चाहिए किसी के लिए। कुछ प्रशंसा कीजिए, प्रशंसात्मक बात जो उनकी समझ में बोलेंगे उसका गुण आपके अंदर आएगा, जो पुण्य आपके पास है उसका डबल हो जाएगा। निंदक है परमार्थी, करे भगत का काम, करे भगत का काम बिना कौड़ी का चाकर, बिना पैसा का नौकरी करता। भगत का जो है ना, जैसे कबीर साहब ने कहा कि निंदक को अपने पास बैठाइए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सभा, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। कहते नज़दीक में बैठाइए, निंदा करेंगे तो पाप तो घटेगा कम से कम। तो उससे भक्त को सोचना नहीं है कि हमारी निंदा करो, खूब निंदा करो, कोई बात नहीं, मेरा पाप तो घटेगा कम से कम। एक दूसरे के सुख में सुखी होना चाहिए, नहीं दूसरे के दुख से दुख, सुख हो रहा है तो उसको दुख, अपना जोखिम कष्ट से आकर के दूसरे को कष्ट देना। एक व्यक्ति था, किसी देवता को उपासना करता, देव जब खुश हो गए कहा कि वरदान मांगो, जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार है, लेकिन सोच समझ करके मांगना, जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। तो सोचने लगा कि पूजा पाठ हम किए, हम पर भगवान खुश है, तो पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। देखें होता है कि नहीं। हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, पड़ोसी को 2 करोड़ हो गया। हमको एक महल मकान चाहिए, पड़ोसी को 2 महल। अब तो ये जलने लगा। तब क्या मांगते हैं, मेरा एक आँख फूट जाए, पड़ोसी का दोनों आँख फूट गया। मेरे घर के सामने 1 कुआं, पड़ोसी घर के सामने 2 कुआं, और जो घर से निकलते थे सब कुआं में गिरते जाते। देखिए कैसी भावना, कैसी भावना, कभी नहीं सोचना चाहिए। कहने का मतलब मन से कर्म कैसे होता है, वचन से
वचन से नहीं था। महाभारत की लड़ाई का मुख्य कारण तो वचन ही है। 1.25 अरब लोग मारे गए थे उसमें, सारे विश्व के लोग। विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध। दुनिया के सभी लोग, सब एक दूसरे के संबंधी। धृतराष्ट्र की शादी हुई गंधार में, एक दूसरे के संबंधी जो आते थे सेना लेकर के। भगवान पूछते थे किस साइड से लड़ना चाहते हो। क्या कहते हैं कि जो जिसका संबंधी, कोई कहीं कौरव की तरफ से तो कौरव के सेना में भेज देते, कोई कहते पांडव की तरफ से तो पांडव के सेना में भेज देते थे। एक व्यक्ति आया, तुम किस साइड से लड़ना चाहते हो? कहा जो हारने वाला है ना उसी की तरफ से हम लड़ेंगे। अब देखिए, भगवान तो जानते थे कौरव जो है न्यायी अत्याचारी, वो हारने वाला है। और ये कहता है कि जिस साइड से ने जो हारने वाला है उसी की तरफ से लड़ेंगे। तब भगवान कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हो? वह कहता है कि जिस साइड में हम रहेंगे न उसकी हार नहीं होगी। तो हार तो कौरवों की होने वाली। अब वह जो है कौरव के तरफ से लड़ेंगे तो हार नहीं होगी। कैसे कहते हो कि हार नहीं होगी? आप देखना चाहते हैं? का दिखाइए। धनुष बाण उठाते हैं, कहते हैं देखिए इस वृक्ष में कितने पत्ते हैं? कहा अनगिनत बहुत पत्ते हैं। उसी वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर भगवान अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बाण का जैसे संधान करते हैं, एक ही बाण सारे पत्तों को छेदते हुए भगवान के पैर के पास बाण। भगवान से कहते हैं भगवान आप पैर हटाइए, नहीं तो आपका पैर छेद करके पत्ते को छेदेगा। भगवान को तो अबाक लग गए कि एक ही बाण से महाभारत की लड़ाई समाप्त। एक ही बाण से। तो ये सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते। गला काट देते हैं तो पांडव सभी मिलकर कहने लगे कि ये तो इसको लड़ने का शौक था, तो अब तो लड़ नहीं पाएंगे। कम से कम इसको शक्ति कम से कम दे दी जाए, जब तक लड़ाई होते रहे तब तक वह जिंदा रहे। कम से कम लड़ाई तो देखे कम से कम। तो इस सर जो मुंडा उसमें शक्ति भगवान देते हैं, उस पहाड़ के चोटी पर रख देते हैं। लड़ाई शुरू। एक दिन दिन होते होते 18वां दिन पांडवों की विजय। जब पांडवों की विजय हुई और पांडव सब अपना डींग हाँकने लगे, हमारे चलते विजय, हमारे चलते विजय। भीम कहता है कि हम नहीं रहते तो विजय नहीं हो सकती। अर्जुन कहता है कि हम नहीं रहते तो नहीं विजय हो सकती। तो भगवान करे तुम लोग तो लड़ रहे थे, देखने वाला जो है वह है पहाड़ चोटी पर, उनसे जब पूछा जाए कि किसके चलते विजय हुई। जाते हैं, कहते हैं कि आप तो लड़ाई देख रहे थे न, ये तो बताइए कि किसके चलते जो है यह विजय पांडवों को हुई, किसके चलते? वह क्या कहता है, मैं तो देख रहा था आपका सुदर्शन चक्र चल रहा है। ये सब तो दिखाइए नहीं पड़ता था। वो आप ही का सुदर्शन चक्र जो चल रहा था उसी में कट रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। ये सब कहाँ दिखाई पड़ता? सबे नचाई राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। सभी को नचाने वाला वही परमात्मा। हम लोग इधर उधर जाते हैं किस आधार पर? जहाँ तहाँ जाते हैं किस आधार पर? आत्मा। हमने कल कहा था ना, आत्मा परमात्मा तत्व रूप में दोनों एक के है। तत्व रूप में एक लोटा का जल, एक सागर का जल। लोटा में थोड़ा जल है, सागर में बहुत है। उसी तरह शरीर रूपी घट के अंदर जो है परमात्मा का अंश, उसी को कहते हैं जीवात्मा, आत्मा, उसी को कहते हैं। और वही लोटे का जल गंगा में उलट दिया जाए तो लोटा का जल गंगोदक नहीं होगा। वहाँ लोटा का जल खोजेंगे तो मिलेगा। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो,
उलटी कुम जल जल ही समाया तब का करी हूँ ज्ञानी। कहते हैं आप कुएं में बर्तन पात्र डुबा दिए हैं तो कुएं के अंदर जल, पात्र के अंदर जल, पात्र के अंदर घड़ा के अंदर जल है तो घड़ा का जल, और उस घड़ा को हम उलट दें यदि कुएं में तो दोनों मिलकर एक होगा कि नहीं। तो ये शरीर रूपी घटा में घट जो है शरीर रूपी घट में आत्मा, और उसको यदि हम परमात्मा में मिला दें तो वो परमात्मा हो जाता है। लेकिन वह अब जीवात्मा नहीं, दुख सुख का भोक्ता नहीं। आप कहते हैं ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, कहते हैं कि ड्राइवर साहब जरा विवेक की दृष्टि से भेजिए, आत्मा उसके शरीर से निकल जाए तो गाड़ी चला सकेंगे उसको। आपके शरीर से निकल जाए आत्मा तो आप इधर उधर जा सकते हैं, किसी तरह का सुख, किसी तरह का आनंद का भोग सकते हैं। वही जो आत्मा सारे सृष्टि में, समझ रहे हो, वह ज्ञान में है, वही ज्ञान स्वरूप है, कहिए वह आनंद स्वरूप है। जितना भी आनंद लेते हैं उसी के आधार पर लेते, समझ रहे हैं। तो वचन से कर्म कैसे होता है। पांडवों ने मायावी ढंग का एक सभा भवन बनाया, मायावी ढंग का, जहाँ सूखी जमीन वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ सूखी जमीन, जहाँ दरवाज़ा वहाँ दीवार, जहाँ दीवार वहाँ दरवाज़ा, मायावी ढंग का था। दुर्योधन को निमंत्रण दिया देखने के लिए। दुर्योधन आते हैं तो उनको क्या पता कि मायावी ढंग का, सूखी जमीन समझ कर जाने लगे तो पानी में हड़बड़ा के गिर गए। दरवाज़ा समझ के प्रवेश करने लगे तो दीवार से टकरा गए, और ऊपर में द्रौपदी बैठी थी, हंसते हुए क्या कहती, आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा होगा। अब देखिए कैसी बात हो गई। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, धृतराष्ट्र अंधे थे नहीं, तो द्रौपदी क्या बोल रही, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन अंधा था नहीं, लेकिन अंधे का पुत्र, देखिए कटु शब्द का प्रयोग, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। कटु शब्द का प्रयोग जो है, पहले जो खून खराब होता बच्चन, आप बच्चन से किसी को गाली देते हैं, वह भी गाली देगा। जैसे बात से विवाद होता मारपीट, लकड़ी को छीलते हैं तो लकड़ी चिकनी होती है, अब बात को जब छीलते हैं बात रुखड़ा हो जाता है। बात में विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट खून खरा। जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीन बांध तलवार। अरे तिल तलवार का घाव तो छूट जाता है, लेकिन वचन रूपी तलवार का घाव नहीं छूटता। बोल दिया द्रौपदी तो बोल दी, वह जो बानी दुर्योधन के छाती में चुभ गई।